शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जल पति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोक। बात निकली दिनकर जी को भी मैंने खूब पढ़ा। जी जी जी, वो भी मैं उनको भी बहुत उनका प्रशंसक हूँ। जी जी। और दिनकर जी की भी कविताओं में जैसे महाभारत की कैरेक्टर्स उन्होंने महाभारत के संवाद बहुत उठाया। जी जी बिल्कुल। तो वो एक अच्छी वो है कवि रश्मि रथी, यदि आप बिल्कुल पढ़ने का आपको अवसर मिले। आशुतोष राणा जी से उससे सुना है। हाँ वो भी मुझे कंठस्थ है बिल्कुल। जी जी। तो तृतीय सर्ग जो है, जी जी, तृतीय सर्ग में भी 3 भाग हैं और जो दूसरा भाग है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जी। तो वो वर्षों तक वन में घूम घूम शायद। जी जी बिल्कुल। अगर आप कहें तो मैं बच्चों के लिए जरूर 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 बिल्कुल, बहुत युवा साथी इससे प्रेरित होंगे। ये जो प्रसंग है पहले मैं उसका वो बता देता हूँ कि जब मैत्री का प्रस्ताव लेके भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन के पास कि भाई आप हमें युद्ध हम नहीं चाहते और आप कुछ अगर नहीं दे सकते इतना वो तो आप 5 गाँव दे दीजिए हमें। जी। तो दुर्योधन ने कहा मैं 5 गाँव तो बहुत बड़ी बात है, मैं सुई की नोक बराबर भी धरा इनको नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक। इतना हाई लेवल पे दुर्योधन वो थे। तो अब मैत्री प्रस्ताव सब उनके वो विफल हो गए। तो उस प्रसंग पे ये लिखी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। वाह। पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा लाए ध्यान से सुनिए जी। कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, मतलब आधा राज्य दो। उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, असी यानी तलवारें, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, तो माँ यशोदा ने कहा बेटा मुंह खोलो, तो वो खोला तो पूरा सौर मंडल सब उनके मुख में दिखाई दिया। तो वही उन्होंने बताया कि मुझे तुम अरेस्ट करो, मुझे बंदी बनाने की सोच रहे हो, देख तो लो मेरे अंदर इतना तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं, कि दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव मतलब छोटे से छोटा जीव, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जल पति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, मैं पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वणी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूशाई होगा,
हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये है दूसरा भाग तृतीय सर का। तो आप सोचिए इस तरह का अगर आप कोई साहित्य पढ़ लें तो मुझे लगता नहीं दुनिया की कोई ताकत है जो आपको डिप्रेशन में लागे। बिल्कुल ठीक है, कोई डाल नहीं सकता डिप्रेशन में आपको, कितनी भी चुनौतियां आए, कितने भी चैलेंजेस लाइफ में आपको आए। मेरे ख्याल से आपने न सिर्फ पढ़ना बताया है, आपने पढ़ा जाना बताया है आज। हाँ। कि आप, मेरे ख्याल से आपने कोई अभी तो नहीं पढ़ी? नहीं, आपने एक लंबे समय पहले पढ़ी होगी। हाँ। लेकिन उसकी जो लयात्मकता है वो आपके स्वर में दिखती है और साहित्य के प्रति अनुराग दिखता है। मेरे वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी चीज को पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आत्मसात करिए। और इसलिए मैं कहता हूँ राइट लिटरेचर, राइट टेक्स्ट पढ़ना भी जरूरी है। आप उल्टा सीधा कुछ पढ़ ले फिर बोले मुझे इसे आत्मसात करना है, तो वो काम का नहीं काम का। हाँ, वो पढ़े जिससे पढ़ के प्रेरणा मिले। अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, वो सारे प्रेरक साहित्य पढ़े जिनसे पढ़ के कुछ भी हो, चाहे वो उपन्यास हो। एक दिनकर जी का नहीं, मेरे ख्याल में शिवाजी सावंत जी का उपन्यास है मृत्युंजय। कर्ण चरित्र है। हाँ, वो भी कर्ण चरित्र है। और महाभारत में देखिए कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हर कैरेक्टर ग्रे है। हर किसी में थोड़ा थोड़ा खोट है कि अब जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन में ब्लैक ज्यादा है, व्हाइट कम है। ठीक है, अर्जुन में व्हाइट ज्यादा, ब्लैक कम है। तो हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ वो है। हाँ, तो कर्ण लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो समाज से इतना तिरस्कृत होने के बाद भी अंदर से वो पूरा व्हाइट था। मतलब वो डिजर्व करते थे। वो सबसे पहले कौन थे? ये थे वो बिल्कुल पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, बड़े भाई वास्तविक। लेकिन फिर भी राधे कहलाए। तो वो एक चरित्र है। तो इस तरह का आप कुछ पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इतनी घटनाएं हुई हैं तो मैं क्या हूं? छोटे से मानव है। हम तो क्या है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है हम तो ये असफलताओं से बचने के माध्यम बनते हैं एक चरित्र हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आपका डिप्रेशन परमानेंट नहीं है, और कोई जीवन में कोई स्ट्रगल आ जाता है, कोई किसी तरह की परेशानी आती है, परमानेंट नहीं। वो आया है तो उसके बाद अच्छा वक्त फिर आएगा। युवा साथी जो सुन रहे हैं वो इस बात पे खास तौर पर ध्यान दें। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सफल व्यक्तित्व के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि साहित्य आपको किस प्रकार आपके डिप्रेशन से बाहर कर सकता है, या किसी चरित्र से ली गई प्रेरणा, जो हमारे पौराणिक आख्यान है, जो चरित्र हैं, उनसे ली गई प्रेरणाएं भी आपको आपके वर्तमान डिप्रेशन से निकाल कर और सफलता की ओर ले जा सकती है। क्योंकि राठौर साहब खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ उन्होंने प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षा की बहुत कठिन एग्ज़ाम को। तो वो किस कारण से हुआ ये भी आप उनके व्यक्तित्व में देख सकते हैं कि चाहे दिनकर हो, शिवाजी सावंत के कर्ण चरित्र हो, रश्मि रथी हो, ये कहीं ना कहीं प्रेरणास्पद होते हैं। उद्देश्य मेरे प्रश्न का बड़ा छोटा सा था, लेकिन उसको इतना विस्तार दिया आपने, उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं आपको। थैंक यू। दूसरा पार्ट आपका, अक्सर मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखता हूँ, आप किसी साज को बजाते या गुनगुनाते पाए जाते हैं। हाउ डज म्यूजिक हेल्प योर पर्सनालिटी? बहुत संगीत बहुत मदद करता है। संगीत, आप ये देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कभी आपका मूड खराब हो और आपने रेडियो ऑन किया और अचानक कोई ऐसा गाना आ गया जो आपका बहुत फेवरेट था, एकदम आपका मूड चेंज हो जाता है। यकीन। निकोला टेस्ला कहते थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज अ रिसीवर, वो रिसीविंग डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, एक बच्चा पैदा होता है थोड़ा उम्र में, जब वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, जिसको भाषा का भी कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन टीवी में कोई गाना बजता है तो वो भी थिरकना शुरू कर देता है। आप भी कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ लाउड स्पीकर बज रहा है, कुछ आता है तो आपकी भी उंगलियां, इसका मतलब कुछ संगीत का हमारे जीवन में प्रभाव होता है। तो अच्छा संगीत सुनने से मन प्रफुल्लित रहता है, अच्छे विचार आते हैं, और बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो आपका बीपी शुगर नॉर्मल रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो संगीत को जरूर सुनना चाहिए। और मैं तो खैर गजलें ज्यादा सुनता हूँ, और मुझे ठुमरी बहुत अच्छी लगती है, शोभा गुट्टू जी की, और रंगी सारी जो ओरिजिनल वाला जो है, पुराना वाला, गुलाबी चुनरी। हाँ। और ये भी मुझे पता चला था जब मैंने फिल्म देखी थी प्रहार, नाना पाटेकर साहब की, वो भी आर्मी के ऊपर बनी थी। तो उसमें वो गीत आया था, याद पिया किया है। हाँ, तो मैंने कहा यार ये, जबकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरे ख्याल में 4th-5th क्लास में था। That might have attracted you. हाँ, पर मुझे वो, क्योंकि वो या तो उसका वो जो फिल्मांकन था वो इस तरह से था फिल्म में, तो मैं बड़ा वो सुनता था उसको। और उसी फिल्म में प्रहार में भी एक और बहुत अच्छा गाना युवाओं को सुनना चाहिए, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जग भी खुलेगी चमकेगा तारा। तो वो भी एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, अंधेरा मिठाए जो नन्हा शरारा, दिशा
जिससे पहचाने संसार सारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। तो ये सब मतलब मुझे लगता है कि या तो मेरा शायद ऐसा टेस्ट है तो मैं पकड़ लेता हूँ ये सारी, जैसे ही कुछ मोटिवेशनल दिखता है कहीं तो मैं उसको तुरंत ग्रहण करता हूँ उसको मैं। ये आपने अपना चूंकि व्यक्तिगत कहा आपने कि शायद मेरा व्यक्तिगत टेस्ट ऐसा हो, लेकिन जितने भी युवा साथी इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको आज सुनेंगे, मैं फिर से इस बात को इंगित करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट 2, हाउ डज म्यूजिक हेल्प यू इन योर करियर इन योर डिप्रेशंस। अच्छा म्यूजिक आपको हमेशा हेल्प करेगा, हाँ, लेकिन उसका चुनाव आपको करना है कि म्यूजिक कैसा हो, उसमें अल्फाज हों, उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की पवित्रता हो। ऐसा म्यूज़िक आप जब भी सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपको यहाँ से दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने तनावों से बाहर आएंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। सर, चलते चलते बहुत सारे युवा साथी चूँकि शौर्य नमन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, लगभग 5-6 लाख फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सैनिक स्मारकों के प्रकल्प है उसमें हमारे साथ जुड़कर, जैसे भी यदि दूर हैं तो वहाँ से कुछ करते हैं, वो मदद करते हैं या हम यहाँ से उनसे संपर्क करते हैं। एक पॉइंट वो है, दूसरा पेन टुडे प्रकाशन के स्टूडियो में आप हैं ही, जिसमें हमने सैनिकों के शौर्य स्मारक के निर्माण के साथ, चूंकि जनता या आवाम आपसे तभी जुड़ेगी जब उसके साथ में कुछ मनोरंजन होगा, तो हमने उसके लिए साहित्य को चुना। तो हम अक्सर कवि सम्मेलनों के माध्यम से इन शहीदों के, सैनिकों के उत्सव को मनाते हैं, इनके स्मारकों का निर्माण करते हैं, साहित्य को ले जाते हैं। वर्तमान दौर में चूंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में चयन सफल अधिकारी भी हैं, तो ये ट्रायो एंगल लेते हुए आप वर्तमान दौर के जो युवा हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां भी कर रहे हैं सेवा में जाने की, कुछ ऐसे युवा हैं जो साहित्य की दिशा में जा रहे हैं, कुछ म्यूजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो म्यूजिक की फील्ड में जाना चाहते हैं, इन सभी युवाओं को आपकी उम्र में आप जैसा सफल होने के लिए क्या प्रयास, इनका जीवनचर्या, इनकी दैनंदिनी कैसी होनी चाहिए, एक चलते चलते ये संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से आज का जो युवा है ना, क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जी, तो आज के समय में जो युवा जितना फोकस्ड होगा अपने काम पे जी, वो उतना जल्दी सफल हो जाएगा जी। जहाँ आप डिस्ट्रैक्शन होंगे, वही जो रील्स वाली बात थी हमारी, रील देख के टाइम वेस्ट होता है। यदि कोई लक्ष्य बना लिया है ना, तो स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि अब उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक सोना मत चैन से। तो वही नींद चैन की त्यागो तुम, बच्चन साहब ने भी लिखा है और अमिताभ बच्चन जी ने उसको डिसाइड भी किया है। तो वैसे ही होना चाहिए फोकस। जब आपका केवल आप लक्ष्य केंद्रित होंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। जितना भटकेंगे, आप नॉर्मल सोचिए ना, आपको कहीं पहुंचना है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में आप एकदम बिल्कुल रश करते हैं, अरे पूरा ध्यान आपका गाड़ी चलाने पे होता है कि मैं कैसे भी ट्रैफिक में करते करते अपना निकल जाऊं, टाइम से पहुंच जाऊं। तो अगर आपको अपने लक्ष्य पे समय से पहुंचना है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। हाँ, 1-2 साल के लिए भूल जाइए दुनियादारी, टेबल कुर्सी से प्यार कर लीजिए। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मेरी 3 कुर्सियां टूट गई थी यूपीएससी की तैयारी में। मतलब मैं, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ हो, तो मैंने कहा सर मैं चेयर लेने जा रहा हूँ। बोले चेयर अभी तो ली थी तुमने 4-5 महीने पहले। मैं सर वो टूट गई। तो वो उन्होंने कहा कि देखना तुम्हारा इस साल नहीं तो अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों? बोले कुर्सियाँ टूटने लग गई, इसका मतलब तुम टेबल कुर्सी को समय दे रहे हो। और मैं ऐसे ही रहता था, मेरे कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जलता था बस, मैं ट्यूबलाइट भी नहीं जलाता था। और यही ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहनता था, क्योंकि किसी ने कहा था कि इसको धो नहीं धो तो पता नहीं चलता है। तो मैं इस हद तक एग्जाम के लिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके तैयारी की थी। तो वो उस समय मैं इतना ज़्यादा फोकस था कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे सपने में भी यूपीएससी आती थी, सपने में इतिहास के प्रश्न आते होते थे। तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने वहाँ पे फोकस कर दिया था। और शायद उसी का कारण था कि पहले अटेम्प्ट में निकल गई एग्जाम। बच्चे करते हैं 4-4, 5-5 साल रहते हैं, तैयारी करते हैं, परेशान होते हैं। तो जितना आप फोकस रहेंगे, मुझे लगता है आप उतना जल्दी पहुँच जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं सफल होने के लिए, क्या क्या चीज़ें सहायक है, लेकिन फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में रहे असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ दिल्ली अंतरिक्ष सिंह राठौर जी। आपने देखा एक मूल संदेश जो आखिरी में बड़ा छुपा सा आया, यदि कुर्सी प्राप्त करनी हो तो कुर्सियां तोड़नी पड़ती है। तो इस इंटरव्यू ने आपको निश्चित तौर पर प्रेरणा दी होगी। चलते चलते राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा सा शेर याद आता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। लेकिन मैं तो जीवन के बेरोक सफ़र में इस एक और मोड़ से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं जो